तो अपने आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। चुनावी चर्चाओं के बीच राजनीतिक बाजार गर्म है। हाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के जो है 5 चरण बीत चुके हैं और छठा चरण के चुनाव की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो खासकर पूर्वांचल की कुछ ऐसी सीटें हैं जो काफी हार्ड सीट मानी जा रही हैं। हालांकि पूर्वांचल में देखा जाए तो बनारस से पीएम मोदी तीसरी बार जो है यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और हैरानी की बात यह रही कि वह इस तीसरी बार के बनारस के चुनाव में 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार जाकर वहां पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। ऐसे में यह सोचने वाली बात है कि क्या 5 चरण के जो बीते चुनाव हैं वह पीएम मोदी के गारंटी वाले जो मिशन पर हैं, क्या कहीं न कहीं कुछ लूप होल्स नजर आ रहा है? हालांकि अगर देखा जाए पूर्वांचल के सभी सीटों में तो बनारस से भी चर्चित विषय जो सीट रही इस समय काफी समय से जौनपुर सीट है, जिसे पूर्वांचल का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। जौनपुर संसदीय सीट उस समय चर्चा में आया कि जब यहाँ से इस मौजूदा समय जो है, जब श्री कला सिंह जो कि वहां के राजनीतिक बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी है, उन्हें बसपा ने अपने टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इसमें पेच तब फंसा जब यहाँ से भाजपा के कृपा शंकर सिंह को जो है टिकट दिया गया। वही कृपा शंकर सिंह जो तकरीबन 4 दशक पूर्व जो है महाराष्ट्र चले गए और वहां पर जो है उन्होंने अपने उद्यम किया और उसके साथ ही साथ जो है कांग्रेस के बहुत बड़े नेता माने गए। ऐसे में अपने इस उम्र की ढलान में आज वह राजनीतिक क्षेत्र छाया संभालने के लिए वापस अपनी जो है मातृभूमि जौनपुर की तरफ रुख किए और भाजपा के टिकट पर वह चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो श्याम सिंह यादव जो कि इसमें बसपा से दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो पहले इसके पहले निवर्तमान सांसद जौनपुर से रहे। लेकिन उनका राजनीतिक जो एक उनका चाल चरित्र रहा उस समय जो है काफी जो है उसमें आया जब उन्हें यह पता चला कि उनको एक बैग टिकट दिया गया और उनके अगर उनकी बात को माने तो बसपा प्रमुख ने देर रात उनको फोन किया और तब जाकर श्री कला सिंह का टिकट काटकर श्याम सिंह यादव को दोबारा चुनावी मैदान में बसपा सुप्रीमो ने उतारने का मन बनाया। इसके साथ ही राजनीतिक हलचल तब मची जब वहां से सपा के उम्मीदवार इंडिया के गठबंधन और एक किसी समय बहुचर्चित जो है घोटाले में संलिप्त रहे बाबू सिंह कुशवाहा सपा इंडिया गठबंधन से जौनपुर संसदीय सीट से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से वहां जाति समीकरण बन चुका है। ऐसे में जौनपुर जिसे इमरती नगरी कहा जाता है, इत्र की नगरी कहा जाता है, जिसे कई बार पीएम मोदी और सीएम योगी भी अपनी सार्वजनिक सभाओं में जिन इन दोनों बातों का उल्लेख कर चुके हैं, लेकिन आज जौनपुर अपने विकास की पगडंडियों से बाहर निकलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण इन तीनों प्रमुख प्रत्याशियों के बीच जो आज देखने को मिल रहा है, वह एक तरीके से जौनपुर वासियों से जब बात की खबरिया टॉप की टीम ने तो उन लोगों ने यही कहा एक तरीके से राजनीतिक सौदेबाजी का समय चल रहा है। इस सौदेबाजी में कौन सफल होगा ये तो ईवीएम मशीन की जो चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जौनपुर शहर या जौनपुर सीट अपने को कहीं न कहीं तरीके से इन राजनेताओं द्वारा ठगा महसूस कर रहा है। और यह भी एक सवाल उठ रहा है कि अचानक धनंजय सिंह जो एक तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आए कृपाशंकर सिंह का किसी भी दबाव में आकर आजकल वो कहाँ हैं? पूरी तरीके से वह अभी 24 घंटे से भी कम समय वहां से मतदान होने की समय है, लेकिन धनंजय सिंह और उनका पूरा कुनबा और उनका पूरा समूह उस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो से एक तरीके से अदृश्य है। तो क्या यह धनंजय सिंह का मौन समर्थन है? और आपको यह भी बता दें कि एक और आईएएस, वैसे कहा जाता है जौनपुर की धरती आईएएसओ का गढ़ माना जाता है वहां पर, लेकिन एक और आईएएस पिछले दिनों काफी चर्चा में आए जिनकी पत्नी भी मौजूदा समय में यहाँ पर इस समय आईएएस हैं और एक जिले की डीएम है। और उन आईएएस का जो एक राजनीति में जाने का मन था, जो वह उस पे जो है एक तरीके से कुठाराघात हुआ जब जो है सारे टिकट यहाँ पर फाइनल कर दिए सभी पार्टियों ने। लेकिन वह चर्चा में तब आया जब उन्होंने जौनपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया। 2025 में फरवरी में वो जौनपुर को स्मार्ट सिटी बना देंगे और वहां पर तमाम उन्होंने अयोध्या से लेकर निषाद राज बस यात्रा जौनपुर से निःशुल्क शुरू की चुनाव के ठीक पहले। लेकिन अब वो भी अचानक इस फ्रेम से पूरी तरीके से गायब हैं। तो जौनपुर वासी, जौनपुर संसदीय सीट से जुड़े लोग और उसके आस-पास के जो पिछड़ा पिछड़ा जो क्षेत्र माना जाता है, वहां के आसपास के तमाम लोग जो है अब अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर यही सोच रहे हैं कि इस पूरे जो है घटनाक्रम में उनका जौनपुर का विकास, जो विकास का दावा सरकार करती है, पार्टियां करती हैं, चुनावी दौर के बीच नेता गण करते हैं, ऐसे में उनका विकास इस खड़ंजे से बाहर कब निकल पाएगा। और जौनपुर सीधे तौर पर जो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में आता है एक तरीके से, वह विकास से कोसों दूर
क्या इसी तरीके से उस इस बार भी चुनाव परिणाम आने के बाद उसे इन सब बातों को भुगतना पड़ेगा? यह सवाल अंधेरे में है जो जौनपुर के लोगों के मन मस्तिष्क में कौंध रहा है। इसी तरीके से खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए, कुमार रवि, कैमरामैन ईशान के साथ।